नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं कुंडली टीवी। तो जैसे कि आप हमारे साथ बने रहते हैं और देख रहे हैं कि हमने आपको पहले के एपिसोड्स में बताया है कि गुरु ग्रह का जो परिवर्तन हो रहा है 20 नवंबर को, और अब तक हम आपको मिथुन राशि तक बता चुके हैं ये परिवर्तन कैसा रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, तो श्रेया जी से सबसे पहले मुलाकात करते हैं। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, मैं आचार्य श्रेया कालिया। जी, तो श्रेया जी, मैं चाहूँगी आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि गुरु ग्रह क्या है और ये परिवर्तन जो है कब हो रहा है, कैसा प्रभाव रहेगा इसका? जी, बृहस्पति ग्रह जो परिवर्तन है वो एक बहुत ही बड़ी घटना है ज्योतिष की। जी। क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। जी। हमारे जीवन में क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, धन, रिश्ते, यही तो सारी चीज़ें हैं जो जी, हमें सेहत, अच्छी बिल्कुल, सेहत, बिल्कुल। ये सारी इन सब चीज़ों पर जो है वो बृहस्पति का ही आधिपत्य है। यानी कि जो बृहस्पति देव हैं वो धन के कारक ग्रह हैं, वो पुत्र के संतान के कारक ग्रह हैं, वो पति के कारक ग्रह हैं, बड़े बुजुर्गों के, दादा के, बड़े भाई के कारक ग्रह हैं। और तो और जो पंडित होते हैं, फाइनेंस सेक्टर में होते हैं, कुलपति लोग जो होते हैं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं, वो भी जो हैं वो बृहस्पति ग्रह के अंडर ही आते हैं। तो बृहस्पति जो हैं वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इनका जो गोचर होने वाला है, जो कि 20 नवंबर 2020 को वो अपनी अपनी राशि, स्वराशि धनु राशि को छोड़कर मकर राशि, शनि देव की राशि में जो परिवर्तित होने वाले हैं, वो रहेंगे 6 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में रहेंगे और शनि देव की ही राशि कुंभ राशि में 6 अप्रैल 2021 को वो चले जाएंगे। जी, तो श्रेया जी से गुरु ग्रह के बारे में बीच-बीच में जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए शुरू करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएँ दर्शकों को कि ये जो परिवर्तन है, कैसा है इस राशि वालों के लिए? जी, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल लेकर आया है ये गोचर। जी। क्योंकि पहले उनके षष्ठ भाव में, छठे भाव में ये गोचर चल रहा था, जो कि सप्तम भाव में अब हो रहा है। जी। और सप्तम में गुरु का गोचर बहुत ही अच्छे फल लेकर आता है, श्रेष्ठ फल लेकर आएगा कर्क राशि वालों के लिए। जी, तो दृष्टि के बारे में बात करते हैं कि इसकी दृष्टि कहाँ-कहाँ जा रही है? जी, बृहस्पति जो कि अपनी नीच राशि में आ गए हैं, परंतु यहाँ पर नीच भंग राजयोग हो गया है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो अपनी ही राशि में पहले से ही इसमें विराजमान हैं। जी। तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से हम क्या-क्या देखते हैं? सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का घर है। सप्तम भाव जो है वो हमारी जो दैनिक इनकम जिसे हम बोलते हैं उसका जी। घर है। सप्तम भाव हमारे पार्टनर्स का, बिजनेस पार्टनर्स का घर है। सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, तो इससे हमारी सेहत भी देखी जाती है। तो जी। इतने सारी चीज़ों के जो भाव में देवगुरु बृहस्पति आए हैं, तो ये निश्चित ही कर्क राशि वालों को अच्छा फल ये देने सब वाले। चीज़ें प्रभावित करने वाली जी, हैं। जी। देवगुरु बृहस्पति इन सब चीज़ों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। दृष्टि के बारे में जाने से पहले मैं चाहूँगी आप बताएँ कि आपने जैसे कि कहा कि ये जो शनि और जुपिटर का साथ है एक ही जगह, तो क्या इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव ये है, शनि और गुरु का यहाँ पर जो साथ बन रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया, नीच भंग राजयोग बन रहा है। जी। और जो शनि देव हैं वो जहाँ पर भी बैठते हैं, जिस भाव में भी बैठते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं। जी। और देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, भाव नाश करते हैं। जी। और इनकी दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, दृष्टिपात जहाँ जिन जिन घरों पर होता है वहाँ पर वृद्धि करते हैं, और शनि देव की दृष्टि जो है वो यानी ये नुकसान करती है। ऑपोज़िट चलते हैं एक जी दूसरे के। हाँ, जी। इसलिए इनका इस बार का ये जो प्रभाव है वो मिला-जुला हो गया है। जी। ना तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ नाश कर पा रहे हैं और ना जी। ही वो ज़्यादा वृद्धि हो रही है। जी, तो चलिए पंचम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएँ कि इनकी पंचम दृष्टि जहाँ पड़ रही है, क्या प्रभाव रहेगा उसका? जी, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो लाभ भाव पर पड़ रही है, जी। लाभेश पर पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रही है। जी। लाभेश तो इनके बैठे हैं चतुर्थ में, जी। परंतु लाभ भाव पर, क्योंकि चतुर्थ पर भी पड़े, लाभ भाव पर दृष्टि होने से जो है हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो मल्टीपल सोर्सेज होंगे। जी। अलग अलग जो जगह से इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, और इनकम में भी वृद्धि हो सकती है इनकी। यानी धन का जो है इनका, अगर कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो धन इनका बढ़ेगा इस दौरान। जी, बिल्कुल धन इनका बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अलग-अलग स्रोत बन सकते हैं आय के, नई आमदनी जो है वो अलग-अलग
जगह से आ सकती है, मल्टीपल जगह से जी, इनको आमदनी बिजनेस और मिल नौकरी भी अच्छी जी, रहेगी, अगर ये यानी कि मेहनत करेंगे अपना कोई नया, अच्छा ये बिल्कुल सही समय है अगर ये कोई बिजनेस सोच रहे हैं शुरू करने का, जी, अगर ये कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही इस टाइम में बहुत ही इनके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी जी, अपना बिजनेस शुरू करने की। जी। अगली दृष्टि के बारे में बात करते हैं, 7वीं दृष्टि का इसका क्या प्रभाव है? जी, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कर्क राशि वालों के लग्न पर पड़ रही है। जी, लग्न पर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो आपकी वाणी में ओज, तेज बढ़ जाता है, आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जी, मान सम्मान बढ़ता है, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आ जाता है। जी, परंतु थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति कभी-कभी थोड़ा आलस्य भी दे देते हैं, जी। तो उससे आपको बचना है। अगली दृष्टि के बारे में बात करते हैं, नवम दृष्टि जो है। जी, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जी, प्राकर्म भाव। जी, इसी भाव से हम प्राकर्म, जातक का प्राकर्म देखते हैं। यहीं से हमें छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, जी, यहीं से हमारे नाते रिश्तेदारों का विचार किया जाता है। जी, तो जो कुटुंब में जो है वो अपने रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से बहुत ही अच्छे संबंध बनेंगे। अगर कोई पहले से छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अब हटेगी, वो अब कम हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम कम हो सकती है, आपको कुटुंब वालों का, रिश्तेदारों का साथ मिल सकता है और आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही। जी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी जिसकी वजह से आप मेहनत करेंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। जी। पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं कि बच्चों के लिए ये जो परिवर्तन है कैसा रहेगा? पढ़ाई के क्षेत्र में क्या वो कर पाएँगे? तरक्की मिलेगी या परिस्थितियाँ कुछ उनके प्रतिकूल होंगी या अनुकूल होंगी, क्या होगा? जी, पढ़ाई विद्या के लिए ये बिल्कुल सही समय है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो विद्या के कारक ग्रह हैं, जी, जो हमारे ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की जब लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो आप जो है वो धर्म की तरफ झुकाव होगा, विद्या की तरफ झुकाव होगा, नई चीज़ें जानने की कोशिश करने कर्क राशि वाले करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जी। जहाँ तक मैं कुंडली देख रही हूँ श्रेया जी, ये केंद्र भाव में है, तो मैं जानना चाहूँगी इसका क्या संबंध है? क्या प्रभाव रहेगा इसका? जी, ज्योतिष में ज्योति जी कहा जाता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो तो जन्म कुंडली के और बहुत सारे दोषों का नाश कर देते हैं। जी, ये केंद्र में बैठे बृहस्पति ही हमें बहुत कुछ दे देते हैं, जी, परंतु इस समय ये गोचर में केंद्र में आए हैं। जिन जातकों की कुंडली में भी वो केंद्र में बैठे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो उनके लिए वो और भी अच्छा फल लाएंगे। जी। अब बात करते हैं श्रेया जी मैरिड लाइफ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएँ कि मैरिड लाइफ को ये कितना प्रभावित करेगा? ख़ास तौर पे जो लोग जो है लव मैरिज करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये समय अच्छा है? जी ज्योति जी, शहनाइयाँ बजने वाली हैं, अच्छी जी, खबर आने वाली है। जो अविवाहित हैं, युवक युवतियाँ जो कि शादी करना चाहते हैं या फिर जो सोच विचार कर रहे थे, वो अब उनके रिश्ता होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन गए हैं, जी, 100% चांसेस उनके रिश्ता होने के बन गए हैं। जी, और उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो भी मधुर होने वाला है। थोड़ा-सा जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा, बाकी वैवाहिक जीवन मधुर होने वाला है। जी, ओवरऑल मैं चाहूँगी एक बार आप पूरी राशि के बारे में भी बता दें कि हेल्थ जो है इस राशि के जातकों की अच्छी रहेगी? जी, कर्क राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो षष्ठ के कारक हैं। जी, जो षष्ठ के लॉर्ड हैं यानी कि जी, छठे घर के। जी, छठा घर जो है वो शत्रुओं का भी घर है और छोटी-मोटी बीमारियों का भी। जी, तो जब थोड़ा-सा इसमें ये ध्यान रखना है कि शत्रु सर उठा सकते हैं जी, और आपको जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है और जी, अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है। थोड़ा-सा आपको लड़ाई झगड़े में किसी के नहीं पड़ना है। किसी के साथ भी, जिसे हम बोलते हैं कि अपने आप से कोई भी झगड़ा मोल नहीं लेना है। इस समय में शत्रुओं से बच के रहना है। जी। लीगल कामों के बारे में बात कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी के कामकाज जो होते हैं, ये गृह परिवर्तन जो है, क्या उनके लिए अच्छा है? जी, लीगल बिल्कुल, क्योंकि छठा जो है वो देखता है 12वें को, और छठे से हम कोर्ट कचहरी को भी देखते हैं, तो जी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलने के चांसेस ज़रूर हैं इनके। जी, इनका अगर कोई पहले से केस चल रहा है तो उसका जो नतीजा है वो इनके पक्ष में आ सकता है। जी। तो चलिए कर्क राशि के बारे में हमने बात कर ली, अब उपाय जान लेते हैं श्रेया जी से कि इस दौरान इस राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए? जी, श्रेया जी। जी, कर्क राशि वालों को जो है वीरवार वाले दिन केसर का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए
और इनको 700 ग्राम चने की दाल विष्णु जी को अर्पित करनी चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जी, तो चलिए ये थी हमारी कर्क राशि के बारे में आपके लिए जानकारी। अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे अगली राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में, और बताएँगे ये परिवर्तन जो है आपके लिए कैसा है। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और देखते रहिए कुंडली टीवी। नमस्कार। नमस्कार।